जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, अब शुरू होता है गीता का वह भाग जहां भगवान श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं। अब ज्ञान और भक्ति के मोती बिखरने शुरू होंगे। जिसकी जैसी पात्रता हो वो उस हिसाब से बटोर ले। ये खजाना तो सच में अनंत है। हम जितना बटोर पाए वो प्रस्तुत करते हैं। श्लोक 1 से 3 में वर्णन है। इस दुविधा वाले मोड़ पे धनुष बाण को छोड़ के अर्जुन निढाल से पड़े थे रथ के कोने में, लगे हुए थे जब अश्रुओं से मुख को धोने में। तभी माधव ने अपने सखा को एक मीठी डांट लगाई है। तुम पर इस समय मोह की काली छाया कहां से आई है? ये कायरता तुम्हारे व्यक्तित्व को मिट्टी में पाठ मिला देगी। सब पुण्य तुम्हारे जलाकर अर्जुन अपयश तुम्हें दिला देगी। ये समय नहीं है प्यारे रोने धोने का, कायरता अपनी के बस होने का। दुर्बलता छोड़ के श्रेष्ठ पुरुषों वाला प्यारे थोड़ा व्यवहार करो। बंद करके नादानी, गांडीव उठाओ, युद्ध को अब स्वीकार करो। श्रोताओं, पहले अध्याय में युद्ध न करने के अर्जुन ने बहुत से तर्क दिए। भगवान ने उत्तर में केवल उसे झिंझोरा, उसके तर्कों का कोई उत्तर नहीं दिया। इसका एक गहरा कारण है जो हमें आगे पता चलेगा। अब इस डांट का अर्जुन पर क्या असर हुआ, ये देखते हैं श्लोक 4 से 9 में। माधव की डांट से अपनी चूक का अर्जुन को आभास हुआ। माधव ही मुझे बचा सकते हैं, उसके अंदर ये एहसास हुआ। मन की भटकन को अंतस में वो कहने लगा, अपनी उलझन अपने माधव से कहने लगा। कैसे पूज्य जनों को मैं मारूं, करके शत्रु सा व्यवहार। रक्त सने भोगों का केशव कैसे कर लूं मैं स्वीकार। युद्ध में लाभ ही क्या है ये समझ मुझे नहीं आता है। इससे तो केशव भिक्षा मांग के जीना जैसे भाता है। माना दुर्योधन के साथ इन लोगों का बल है, इन्हें मार देना ही क्या इस मसले का हल है? मेरी बुद्धि केशव इन्हीं विचारों ने भरमाई है। कर्तव्य भूल गया, कायरता मुझ पे छाई है। अब मैं आपका गुरु रूप में वरण करता हूं, आपकी शरण लेकर शीश चरण धरता हूं। अब प्रभु आप ही सुधार दो मेरी भूल को, हटा दो मेरी स्मृति पे पड़ी हुई धूल को। आप मुझे मेरे हित का प्रभु उपदेश दो, जो मेरे लिए उचित हो वैसा आदेश दो। कोई रास्ता नहीं दिखता अपना शोक मिटाने का, माधव बल नहीं बचा मुझ में अब गांडीव उठाने का। अर्जुन ऐसे अपना भाव केशव को अर्पित करते हैं, हाथ जोड़ निज को हरि चरणों में समर्पित करते हैं। श्रोताओं, पहले अर्जुन ने समर्पण नहीं किया था, इसीलिए प्रभु ने उसे सिर्फ डांटा था, ज्ञान नहीं दिया था। श्रद्धा और समर्पण के पात्र में ही ज्ञान टिकता है। अब अर्जुन ने प्रभु को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। अब प्रभु गुरु का दायित्व निभाएंगे, ज्ञान भी देंगे और अर्जुन को उचित मार्ग पर भी चलाएंगे। श्लोक 10 से 15 में प्रभु का उपदेश शुरू होता है। बातें सुन अर्जुन की। प्रभु थोड़ा तो मुस्कुराने लगे, हाथ पकड़ उसका फिर धीरे से माधव समझाने लगे। तुम ज्ञानियों सा बोलते हो, पार्थ शोक में भी डोलते हो। शोक के काबिल ही नहीं जिनका शोक प्यारे करते हो। फिर ज्ञानी होने का कैसे अर्जुन तुम दम भी भरते हो? ज्ञानी शोक कहाँ करते हैं, कोई जग में रहे या जाए। तुम्हारी आंख में इससे फिर बोलो कैसे आंसू आए। आत्मा अमर है, वो किसी काल में भी प्यारे नहीं मरती है। ये तो शरीर के परिवर्तन है जिसे आत्मा धारण करती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा जैसे जीवन के स्वाभाविक चरण हैं, ऐसे ही मृत्यु भी बस आत्मा का दूजी देह में स्थानांतरण है। बुद्धिमान तो इसमें भरमाते नहीं, ऐसे तुम्हारी तरह अकुलाते नहीं। अब रही बात सुख दुख की, तो ये इंद्रियों और विषयों के बीच का खेल है। ये क्षणभंगुर हैं, पल पल आते जाते, इनका बोलो आत्मा से क्या मेल है। ज्ञानी इनको चुपचाप सर्दी गर्मी के सम सह लेते और खुद आनंदित अपने ही स्वरूप में रह लेते। जितना भी दुख सारा अज्ञान और मोह से आता है, ज्ञानी ये बात समझ मुक्ति के काबिल हो जाता है। श्रोताओं, अब आगे श्लोक 16 से 30 में प्रभु नित्य आत्मा और अनित्य शरीर के 2 स्पष्ट विभाग बताते हैं। इन्हें इस प्रकार समझ लेने से संसार में शोक का कोई कारण ही नहीं बचता। श्लोक 16 से 30 में प्रभु कहते हैं, शरीर में तो समझो बस परिवर्तन ही भरे हैं और आत्मा
प्यारे हर परिवर्तन से परे है। तत्व दर्शन करने वालों ने भी ये निष्कर्ष निकाले हैं। आत्मा शाश्वत है और ये शरीर सदा बदलने वाले हैं। आत्मा ही तो चेतना भर के शरीर को जीवित करती है। आत्मा सदा ही अमर रहे प्यारे, वो किसी हाल न मरती है। शरीर का तो हर पल मिटने का ही खेल है। अविनाशी आत्मा का इससे ना कोई मेल है। जन्म मरण से परे आत्मा सदा एक भाव में रहती है। शरीर मरे पर आत्मा नहीं जन्म मरण को सहती है। बोलो, ज्ञानी जो सबको इस आत्मा रूप में तकता है, वो कैसे किसी को अर्जुन मारने वाला हो सकता है? कोई नया वस्त्र पहनने को पुराना वाला उतारे जैसे। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूजा बिल्कुल धारे वैसे। फिर इसमें क्या है रोने धोने जैसा? बोलो, क्या है पार्थ धीरज खोने जैसा? कौन सा शस्त्र भला इस आत्मा को काटेगा? तुम ही बतलाओ, कैसे कोई टुकड़ों में बांटेगा? कोई आंच प्यारे इस तक कभी आ नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा जब शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल, अनादि है, इसका शोक करना तो फिर समय की बर्बादी है। चलो, अगर एक पल को हम इसे जन्मने मरने वाला भी माने, तो भी कोई कारण नहीं कि हम इसका शोक करने की ठाने, क्योंकि जन्मने वाले का मरण निश्चित है, मरने वाले का फिर से जन्म निश्चित है। जो निश्चित का शोक करे वो तो बस अज्ञानी है। ये केवल ना समझी है अर्जुन, मोह भरी नादानी है। सब लोग यहाँ कुछ निश्चित काल को आते हैं, एक धुंध से मानो आते, दूजी धुंध में जाते हैं। ज्ञानी मोहित नहीं होते समय के प्रवाह से, न किसी की आह से, न किसी की वाह से। लोग आत्मा को आश्चर्य रूप में समझते सुनते कहते हैं, इतने पर भी कुछ लोग समझने में असमर्थ ही रहते हैं। आत्मा जब मरती ही नहीं तो क्यों शोक करते हो आने जाने का? युद्ध करो, क्योंकि ये अवसर है प्यारे अपना कर्तव्य निभाने का। प्रभु ने अर्जुन को अब तक ज्ञान ये समझाया है। आत्मा नित्य और शरीर अनित्य ये बतलाया है। शोक होता है केवल प्यारे अपने मोह और अज्ञान से। इसका कोई लेना देना नहीं परिस्थितियों के संज्ञान से। जैसे इस जग में रोज लाखों ही लोग अर्जुन मरते हैं, हम केवल जिनसे मोह हो उनका ही दुख धरते हैं। सांची समझ से जानो प्यारे, सुख दुख तो बस धूल है। कर्म करो, क्योंकि कर्तव्य निभाना जीवन का मूल है। अपने स्वभाव, प्रकृति, योग्यता और परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य उचित हो उसको ही प्यारे करो, स्वधर्म स्वीकार। अब केशव अर्जुन को उसके स्वधर्म का ज्ञान कराएंगे। स्वधर्म निभाना क्यों श्रेष्ठ है, अब केशव खोल के समझाएंगे। अब हमारे प्रभु श्लोक 31 से 38 में अर्जुन को उसके स्वाभाविक स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य करने की बात कहते हैं। हमारे प्रभु कहते हैं, अब अपने क्षत्रिय स्वधर्म पर भी अगर तुम विचार करो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि अधर्म का तुम प्रतिकार करो। योद्धा को जब बिन चाहे धर्म युद्ध का अवसर मिलता है तो द्वार मानो उसके लिए स्वर्ग का स्वतः ही खुलता है। अगर तुम ऐसे अवसर पर नहीं लड़ते हो, युद्ध भूमि से पीछे उलटे पग तुम धरते हो, तो सब तुमको कायर ही तो प्यारे मानेंगे। तुम्हारी हंसी ठिठोली करने की सब ठानेंगे। जब खो दोगे तुम आत्मसम्मान, क्या नहीं होगा वो मृत्यु समान। क्या शत्रुओं की ऐसी कड़वी निंदा तुम सह पाओगे? अर्जुन, तुम तब भी तो प्यारे अपना गांडीव उठाओगे। इससे अच्छा है आज ही तुम प्यारे युद्ध करो, इन पापियों से इस धरती को तुम शुद्ध करो। जीत गए तो इस धरती पे तुम सुख भोगोगे, मारे गए तो स्वर्ग के अर्जुन भोग आरोगोगे। अगर कर्तव्य से अपने अर्जुन पीछे हट जाओगे, इससे निश्चित ही तुम पाप के भागी कहलाओगे। तो समझो, हर दृष्टि से कर्तव्य निभाने में ही तुम्हारा भला है। सुख दुख से ऊपर उठ कर्म करना ही तो असली कला है। जय पराजय लाभ हानि जो समभाव से झेल लेता है, वही तो मेरे प्यारे जीत जीवन का असली खेल लेता है। श्लोक 39 से प्रभु गीता जी के विषय को कर्म योग की ओर मोड़ते हैं। अब तक मैंने अर्जुन तुमको सांख्य योग समझाया है, आगे जो बताऊंगा वो जग में कर्म योग कहलाया है। सांख्य योग विवेक से आत्मा और शरीर का भेद बताता है। कर्म योग हमें कर्म करने की एक अद्वितीय कला सिखाता है। मैंने स्वधर्म निभाने की महिमा
अर्जुन तुम्हें बताई है। कर्मयोग उसी को करने की विवेकपूर्ण चतुराई है। श्रोताओं, कर्मयोग एक मनोस्थिति का नाम है जिसमें रहकर जीव को अपना हर कर्म करना होता है। इसके लिए सबसे जरूरी है निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी वो बुद्धि जो एक निर्णय पे अटल रह सके। श्लोक 40 और 41 में प्रभु इसी निश्चयात्मिका बुद्धि के बारे में अर्जुन को समझाते हैं। जो कर्म योग से युक्त हो जाता है वो भय से अर्जुन मुक्त हो जाता है। इस कर्म योग को थोड़ा सा भी जो अपनाता है, इसका मधुर फल अर्जुन वो निश्चय ही पाता है। कर्म योग जिस बुद्धि से अर्जुन होता है, सुनो पार्थ, उस बुद्धि में क्या गुण होता है? कर्म योगी बनने को बुद्धि में बस एक निष्ठा को भरना है। हर कर्म तुम्हें भगवद अर्पण को निष्काम भाव से करना है। जिसकी बुद्धि में निष्काम कर्म का ही संकल्प है, कोई सकाम कर्म करने का ना कोई विकल्प है, ऐसी बुद्धि बहु शाखाओं में भटकती नहीं, वेद के मीठे फलों में भी अटकती नहीं, स्वर्ग के भोग भी उसे लुभा सकते नहीं, निष्काम कर्म से अर्जुन डिगा सकते नहीं। श्लोक 42 से 44 में उन लोगों का वर्णन आया है जिनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हमारे प्रभु कहते हैं, जो उत्तम जन्म, ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति में भटक जाते हैं, वो अपनी बुद्धि को मुझ में एक निष्ठ कहां कर पाते हैं? भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति ने जिसका किया है हरण, बताओ वो फिर कैसे एक निष्ठ होकर सकेंगे मेरा स्मरण। श्लोक 45 से 46 में प्रभु ने अर्जुन को सावधान किया कि वेदों में कई जगह सकाम अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। कर्मयोग पर चलना है तो इनसे ऊपर उठना होगा। प्रभु कहते हैं, वेदों में 3 गुणों की चर्चा आई है, इससे ऊपर उठने में तेरी भलाई है। छोड़ दे अर्जुन सारे द्वंद्वों को, कुछ खोने पाने के फंदों को, नित्य शुद्ध सत्व में आ जा तू, आत्म के भेद को पा जा तू। कर्मकांड सारे उसके लिए पाठ व्यर्थ है जिसने सच्चे ज्ञान का जान लिया अर्थ है। क्योंकि मानसरोवर को जब कोई पाता है तब कुआं उसके लिए व्यर्थ ही हो जाता है। श्लोक 47 से 53 में प्रभु कर्म योग करने की विधि अपने प्रिय अर्जुन के माध्यम से हमें बताते हैं। अब कर्म योग की विधि सुनो, सोचो समझो मन में गुनो। कर्म करो प्रभु सेवा मानकर, फल छोड़ दो पूरा भगवान पर। कर्ता समझ स्वयं को इतराना नहीं, और कर्म से जी भी कभी चुराना नहीं। सूरज जैसे दिन रात खुद जलता है, बिन जाने प्रकाश किसको मिलता है। स्मृति अपनी प्रभु में स्थिर कर दो, आसक्तियां सारी एक कोने में धर दो। सफलता असफलता में तुम्हें सम रहना है। समत्व ही अर्जुन कर्म योग का गहना है। फल की इच्छा से हुआ कर्म तो हीन है, निष्काम कर्म करने वाला ही प्रवीण है। इसलिए कृपणता छोड़ के, बुद्धि योग की ओर मोड़ के, कर्म करो दिल खोल के, बस राधे राधे बोल के। कर्मों में प्रेम समर्पण की गहराई हो, फल लोलुपता न कभी भी छाई हो। जो फलों के लिए ही पेड़ बोता है वो जीवन का असली अर्थ खोता है। जो निरासक्त हो के बीज बोता है वही शुभ अशुभ फलों से मुक्त होता है। अतः तुम सम रहकर कर्म करो, पालन बस अपना स्वधर्म करो। कर्मों की कुशलता सम रहकर उनको करने में है, कर्मों को धर्म मानकर हरि चरणों में धरने में है। जो जन निष्काम कर्म को अपना लेते, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते। जिन्होंने जीवन का रहस्य जाना है, कर्म योग का मर्म पहचाना है, उनकी बुद्धि परे रहे सब द्वंद्वों से, सुख दुख रूपी सब फंदों से। जब तेरी बुद्धि अर्जुन मोह की दलदल से निकल आएगी, तब बड़े से बड़े भोगों के प्रति एक अरुचि जग जाएगी। तब किसी अनुष्ठान का कोई भी फल तुम्हें लुभा ना पाएगा। होगा जब ये योग सफल, प्यारे, तब तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। श्रोताओं, अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि उसे कैसे पता चलेगा कि वो इस अवस्था में पहुंच गया है। इसकी कोई निशानी तो होगी। अर्जुन श्लोक 54 में पूछते हैं, हे केशव, वह व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो? जो आत्मा में स्थित है उसका बोलना, चलना और व्यवहार कैसा होता है?
यहां से ये अध्याय अब स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों के निरूपण की तरफ मुड़ता है। श्लोक 55 से 57 में हमारे प्रभु स्थित प्रज्ञ के मन की स्थिति बताते हैं। जब कोई सब स्वार्थयुक्त कामनाएं छोड़कर आत्मसंतुष्ट रहे, नाता अपने प्रभु से जोड़कर, ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ पार्थ कहलाता है। सब द्वंद्वों से निकल वो परम शांति पाता है। दुख से उसके अंदर आह नहीं होती, सुख और मिले ये चाह नहीं होती। भय और क्रोध से वो मुक्त है, स्थिर बुद्धि से पार्थ युक्त है। आसक्ति जिसमें आसक्ति नहीं, धीरज उसका छुटा सकती नहीं। शुभ फल जिसे लुभाते नहीं, अशुभ द्वेष में डुबाते नहीं, जिसका पूरा जीवन मानो यज्ञ है, वही अर्जुन समझो स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ बैठे अपने अंगों को सिमटा के, स्थित प्रज्ञ बैठे इंद्रिय विषयों से मन हटा के। इंद्रियों को तो निराहारी भी रोक लेते हैं, बलपूर्वक विषयों में जाने से टोक लेते हैं, लेकिन विषयों में रस होने का एहसास नहीं मिटता। इंद्रियां तो रुकती हैं, मन का संताप नहीं मिटता। परंतु जो मुझको पा लेते हैं वो ये रस बुद्धि भी हटा लेते हैं, क्योंकि ये रस बुद्धि जो बची रही, विषयों की तृष्णा जो जची रही, ये एक दिन सारे संकल्प बहा देगी, जीव को फिर से भोगों में लगा देगी। श्रोताओं, प्रभु ने बताया इंद्रियों को तो कोई रोक भी ले, लेकिन विषयों में सुख है, ये रस बुद्धि केवल प्रभु को पाकर ही जाती है। तो जब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तब तक क्या उपाय है? भक्तों, एक ही उपाय है जो प्रभु श्लोक 61 में बताते हैं। इससे बचने का बस भजन ही एक रास्ता है। वही बचे जो मेरे परायण हो मुझे भजता है। तभी वो इस आंधी से अर्जुन बच पाएगा, जब वो मेरे परायण होकर जोर लगाएगा, यानी स्थित प्रज्ञ होने के लिए, अर्थात उस स्थिर बुद्धि को पाने के लिए जिससे कर्म योग होता है। भगवान के परायण होना बहुत जरूरी है। जो भी इस कर्म योग में सफल होना चाहे वो पहले भगवान की शरण हो, जैसे अर्जुन श्लोक 7 में हुए थे। उसके बाद निरासक्त हो अपना कर्तव्य पालन करे, फिर प्रभु की कृपा से उसे सफलता भी मिलेगी और हृदय की प्रसन्नता भी मिलेगी। और जो भगवान की शरण नहीं होते उनकी क्या गति होती है, प्रभु अब वो बताते हैं। श्लोक 62 और 63 में प्रभु कहते हैं, जो मेरी शरण नहीं आते हैं वो क्रमशः गिरते जाते हैं। पहले आसक्ति आती है, विषय चिंतन वो कराती है, इससे इच्छा जाग जाती है, पूरी ना हो तो ये क्रोध लाती है। क्रोध सम्मोहित कर विवेक भगाता है, स्मृति भ्रम निज लक्ष्य को भुलाता है। बुद्धि का निर्णय अर्जुन तब डोल जाता है, जीव के पतन का वो दरवाजा खोल जाता है। श्रोताओं, जो भगवान के परायण नहीं होता उसके पतन का क्रम तो प्रभु ने बता दिया। अब प्रभु ये बताते हैं कि प्रभु के परायण संयमी भक्त कैसे विषयों के बीच विचरते हुए भी स्थिर बुद्धि हो जाते हैं। श्लोक 64 और 65 में प्रभु कहते हैं, जिन्होंने मन बुद्धि को अपनी संभाला है, राग द्वेष से अर्जुन यत्नपूर्वक निकाला है। विषय भोग होने पर भी वो मुक्त रहते हैं, क्योंकि मेरी कृपा से वो संयुक्त रहते हैं। मेरी कृपा से वो शांति पाते हैं, उनके सब दुख मिट जाते हैं, चित्त में उनकी मीठी सी प्रसन्नता आती है, फिर बुद्धि उनकी मुझ में अचल हो जाती है। अर्थात प्रभु के परायण होकर, राग द्वेष मिटाकर कर्मयोग में लगने से प्रसाद के रूप में कृपा मिलती है, जो हमारे चित्त को प्रसन्नता से भर देती है। लेकिन असंयमी व्यक्ति की कैसी दशा होती है प्रभु आगे बताते हैं। श्लोक 66 और 67 में प्रभु कहते हैं, लेकिन जो संयम प्यारे धार नहीं पाते, जिनमें हरि शरणम के भाव नहीं आते, उनके चित्त में शांति का आना असंभव है। और शांति बिना सुख बोलो कैसे संभव है? जैसे तेज पवन नाव को जहां चाहे बहा देती है, वैसे ही इंद्रियां असंयमी को कहीं भी गिरा देती हैं। अब श्लोक 68 से 72 तक हमारे प्रभु पूरा विषय समेटते हुए एक ऐसे साधक का चित्र खींचते हैं जो स्थित प्रज्ञ बन चुका है। प्रभु कहते हैं, अतः जो इंद्रियों को अपनी वश में रखता है वही केवल बुद्धि अपनी स्थिर कर सकता है। जिन विषय भोगों में संसारी मानो जगते हैं,
संयमी को वो काली रात के जैसे लगते हैं। हरि चिंतन का संयमी के अंदर उजाला है, इस क्षेत्र में असंयमी का अंतस तो काला है। जैसे हर नदी समंदर में जा जाकर मिलती है, समंदर की स्थिति परंतु हिलती ना डुलती है, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ में आके समा जाएं, संभव नहीं स्थित प्रज्ञ का संतुलन हिला जाए। शांति उसे मिलती है जो निरासक्त है। उसे कैसे मिलेगी? पार्थ, जो आसक्त है, जो अहंकार इच्छा ममत्व से खाली है। उसने समझो पूर्ण शांति अर्जुन पाली है। ब्राह्मी स्थिति अर्जुन, यही अवस्था तो कहलाती है। मोहित होने की आशंका फिर कहां रह जाती है। अंत समय में भी अगर कोई इस दशा में आ जाए, वो ब्रह्मलीन होके अर्जुन परम शांति को पा जाए। तो यह था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ज्ञान, जहां भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा का भेद समझाया, फिर अपना कर्तव्य पहचानना सिखाया, फिर प्रभु की शरण लेकर निरासक्त हो कर्म योग के पथ पर पहला पग धरना सिखाया। प्रभु ने ये आश्वासन भी दिया कि उनके प्रसाद के रूप में शांति और चित्त की प्रसन्नता भी मिलेगी। यह अध्याय दर्शन भी देता है और हमारे जीवन को दिशा भी देता है। अब अर्जुन का मन और अधिक सुनने के लिए तैयार हो चुका है। अगले अध्याय में प्रभु अर्जुन के साथ साथ हमें भी कर्मयोग की गहराइयों में ले चलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।